बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड की थी 4.1 चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 2 का बेटा हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 मैथ का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया, 4.1 हमने एंड कर ली है। आज हम इंशाल्लाह 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस। ठीक है, तो थोड़ा सारा टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर बच्चों हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए बच्चों हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें बेटा ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, स्मॉल वाई एक्सिस है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इमेजिन कि देयर इज अ पॉइंट पी एक्स कम्मा वाई। ठीक है, तो अगर बच्चों इस पॉइंट की मैंने लोकेशन फाइंड करनी है तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन से कितना दूर है, इस तरह से। ठीक है, या फिर हम ये देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, बेसिकली स्मॉल एक्स की वैल्यू। ठीक है, और इसकी हाइट को हम क्या कहते हैं, स्मॉल वाई की वैल्यू बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉपिक है बेटा ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। तो अब पहले नंबर पे आप ये सिंपल सिनेरियो जो आपके सामने मैंने रखा है उसको देखिए, और इमेजिन कीजिए कि हम एक्स एक्सिस को ना समझ लीजिए कि हमने ना थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो पहले स्मॉल एक्स एक्सिस थी, अब ये समझ लीजिए कि ये बन गया कैपिटल एक्स एक्सिस। ठीक है, और इमेजिन के जो वाई एक्सिस है ये हमने शिफ्ट कर दी, ये थोड़ा सारा ना राइट साइड पे शिफ्ट कर ली। ठीक है, तो अब ये जो पहले स्मॉल वाई एक्सिस थी अब ये बन गई कैपिटल वाई एक्सिस। ठीक है, रिमेंबर कि मैंने ये इसको ना एक्स एक्सिस को ऊपर वाली साइड पे और वाई को राइट साइड पे शिफ्ट किया है। आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसी भी साइड पर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हर केस में आपका जो है कैलकुलेशन वो सेम आने वाली है, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए ये एक्सिस को चेंज करने के बाद हमारे पास चेंजेस क्या क्या आई हैं बच्चों, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिए ना, यहाँ से ये ओरिजिन है, तो अब जो नए एक्सिस बने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसका ओरिजिन तो फिर अब ये बन गया। ठीक है, जो ओरिजिनल ओरिजिन था उसके पॉइंट जो थे वो 0 0 थे, तो ऑब्वियसली अब ये जो ओरिजिन बना है इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 लेना होंगे। ठीक है, तो फर्ज कर लें हम इसके ओरिजिन को ओ प्राइम से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल ओ और ओ प्राइम। तो क्योंकि बेटा अब ये 0 0 तो नहीं है, 0 0 पॉइंट तो यहाँ पे है, तो इसको ये है, फर्ज कर लें एच और कामा के, ये पॉइंट जो है ये एच के बन गया। ठीक है, तो अब मेरा बेटा देखिए मैंने इस पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई एक्सिस अगर चेक करनी है तो हाउ टू चेक बच्चों, वो कैसे चेक करेंगे जरा गौर कीजिए। अगर इस पॉइंट को अब आप पुराने सिनेरियो से अंडरस्टैंड करें तो इसकी ये वाला जो दूरी है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है बेसिकली, कैपिटल की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू बनेगी ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है बेटा ये क्या बन जाएगी, कैपिटल वाई। ठीक हो गया, तो अब अगर आप स्मॉल एक्स एक्सिस को गौर करें तो ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक, ये ओल्ड ओरिजिन ओ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब जरा गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली ओरिजिन को आपने क्या कहा हुआ है, एच और के, यानी कि एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो हमने उसको क्या कहा हुआ है, एच, यानी कि ये वाला ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, एच। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये फिर बच्चों क्या होने वाली है कि ये के। तो अगर मैं यहाँ से स्मॉल एक्स को कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, स्मॉल एक्स जरा गौर करें, तो स्मॉल एक्स बेसिकली ये टोटल है। इस टोटल को अगर आप दो टुकड़ों में डिवाइड करें तो देखें यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल एक्स, और इसमें आप ये वाला हिस्सा ऐड कर लें जो कि एक्चुअली स्मॉल एच है, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। सिमिलरली अगर आप वाई को देखें तो स्मॉल वाई हमारे पास किस तरह आ रहा है बच्चों, स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये देखें बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल वाई, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो हाइट है ये वाली हाइट तो बच्चों हम जानते हैं के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ना बच्चों रिलेशन है स्मॉल एक्स वाई का कैपिटल एक्स और वाई के साथ। तो बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 जो है ना इसमें सारा टोटल सिनेरियो ही आपके सामने ये है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। कभी आपको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दे देगा और कहेगा कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए, या फिर कभी आपको कैपिटल एक्स वाई दे के कहेगा स्मॉल एक्स वाई फाइंड कीजिए, रैंडमली दोनों में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें आपको जो है नंबर 1 क्वेश्चन, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला, सिंपल मैं लिखता हूँ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। बच्चों स्मॉल एक्स वाई आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, कहता है फाइंड करिए
कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, स्मॉल एक्स वाई आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, कैपिटल एक्स वाई मालूम करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है बच्चों, इसमें पॉइंट पी जो है वो है 3 2, और बच्चों ओ प्राइम जो है, एक्चुअली जो न्यू ओरिजिन हमारे पास बनता है वो है 1 3। ठीक है बच्चों, स्मॉल एक्स वाई बच्चों गिवन है और कैपिटल एक्स वाई आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, हो गया। अब बच्चों तरह यहाँ पे आपने एक चीज को अंडरस्टैंड बस करना है कि ओ प्राइम जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये न्यू ओरिजिन है। ठीक है, ओ प्राइम, तो ओ प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो स्मॉल एच और के इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि ये बच्चों समझ लीजिए कि ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल एच की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू। या फिर आप यूं करें कि यहाँ पे ना इस तरह लिख लीजिए, आप लिख लें हेयर, इस तरह आसान रहेगा आपके लिए। पॉइंट जो है ये आपको किस कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में। तो बच्चों स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है फिर हमारे पास 3, स्मॉल वाई की वैल्यू बेटा 2। ठीक है, और उसके बाद बेटा हमारे पास एच की वैल्यू है सबसे पहले 1, एंड के की वैल्यू क्या है 3। ठीक हो गया। तो फाइंड आपने क्या करना है, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखिए फार्मूला है हमारे पास, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। तो भाई मैं अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो क्या करूंगा, कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस के एच एच सॉरी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आप बेटा लिखेंगे, वी नो दैट कैपिटल एक्स मालूम करना है तो क्या आएगा, स्मॉल एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये बच्चों के इसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, एच की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो -1, तो ये आ गया 2। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम स्मॉल कैपिटल वाई मालूम कर लेंगे। कैपिटल वाई किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये आएगा स्मॉल वाई माइनस के, और ये बच्चों हमारे पास आ गया, स्मॉल वाई की वैल्यू है 2 माइनस के की वैल्यू है 3, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो आप बच्चों लिखेंगे, सो कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल बच्चों आ गया हमारे पास 2 कामा -1। ठीक है बच्चों, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको ज़रा एहतियात से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में है बच्चों, पॉइंट पी जो गिवन है आपको वो है -2 6, और ओ प्राइम जो बच्चों गिवन है आपको -3 और 2 गिवन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे भी आपने कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बच्चों स्मॉल एक्स माइनस एच। तो अब यहाँ पे बच्चों ये है स्मॉल एक्स, ये है स्मॉल वाई, ये है बच्चों एच, और ये है के। ठीक है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों -2, माइनस एच की वैल्यू -3, तो +3 हो जाएगा, ये आ गया बच्चों +1। ओके हो गया बच्चों। तो उसके बाद मेरे पास आएगा कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। तो स्मॉल वाई की वैल्यू है बच्चों 6, माइनस के की वैल्यू है हमारे पास 2, दैट इज इक्वल टू 4। बच्चों लिखेंगे, सो कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1 कामा 4। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट क्लियर, और उसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास, पॉइंट पी इज -6 -8, और बच्चों ओ प्राइम जो है वो है -4 -6। ठीक है बच्चों, तो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है, ये स्मॉल वाई की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है बच्चों। ओके, तो अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल एक्स फाइंड करेंगे, तो वो आएगा स्मॉल एक्स माइनस एच। स्मॉल एक्स है बच्चों -6, माइनस एच की वैल्यू है -4, तो वो +4 हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों -2। ठीक है, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। तो स्मॉल वाई की वैल्यू है बच्चों -8, माइनस के की वैल्यू -6, तो प्लस का 6 हो गया बच्चों, तो ये आ गया -2। तो बच्चों कैपिटल एक्स कमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 कमा -2। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, दैट इज पॉइंट पी जो है वो है बच्चों 3/2 कमा 5/2, और बच्चों ओ प्राइम जो है वो है -1/2 कमा 7/2। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब इसके सोल्यूशन के लिए भी तैयार हो जाइए बच्चों। ये स्मॉल एक्स की वैल्यू, स्मॉल वाई की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू, और ये स्मॉल के की वैल्यू बच्चों। तो आप लिखेंगे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एक्स माइनस एच के बच्चों। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है 3/2, माइनस एच की वैल्यू क्या है बच्चों -1/2, तो ये आ जाएगा +1/2।
एलसीएम लेंगे 2 तो 3 + 1 तो बच्चों ये आ गया 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, और बच्चों फिर कैपिटल वाई की वैल्यू आएगी स्मॉल वाई माइनस के इज इक्वल टू स्मॉल वाई की वैल्यू है 5/2 माइनस के की वैल्यू है 7/2 बच्चों। एलसीएम 2 तो 5 - 7 - 2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो बच्चों मेरे पास फिर x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बच्चों मेरे पास आ जाएगी 2, -1। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कैपिटल एक्स वाई बच्चों अब आपको गिवन है, तो आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो वेरी सिंपल आपके सामने बच्चों फार्मूला है। ठीक है, आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अब फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिए कि आपको गिवन क्या है कैपिटल एक्स वाई। तो यानी कि यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है 8, कैपिटल वाई की वैल्यू है 10, और बच्चों ओ प्राइम में तो जो कुछ भी होगा वो एच और के की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, और के की वैल्यू बच्चों 4। हमने क्या मालूम करना है स्मॉल एक्स वाई। तो स्मॉल एक्स की क्या फार्मूला है बच्चों, वी नो दैट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच बच्चों। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू क्या है बच्चों 3, तो ये 11 आ गया बच्चों। एंड स्मॉल वाई की वैल्यू बच्चों क्या है कैपिटल वाई प्लस के। तो कैपिटल वाई है बच्चों आपके पास 10 और प्लस के है बच्चों आपके पास 4, तो ये आ गया 14। तो आप लिखेंगे सो स्मॉल एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, ये बच्चों किसके इक्वल आ गया 11 14 के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है इसका वो है बच्चों, पॉइंट है आपके पास P -5 -3, और बच्चों ओ प्राइम की वैल्यू गिवन है आपको -2 -6। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है। तो बच्चों स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है कैपिटल एक्स प्लस एच। तो बच्चों ये है कैपिटल एक्स, ये है कैपिटल वाई, ये है बच्चों एच और ये है के। ठीक है, तो वैल्यू बस पुट कर लीजिए। कैपिटल एक्स क्या है बच्चों -5 और प्लस एच -2 है तो -2 आ जाएगा बच्चों, -7 आ गया। एंड बच्चों स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो कैपिटल वाई की वैल्यू बच्चों -3 और प्लस के है बच्चों -6। चलिए -6 यहाँ पे ऐसे लिख ले अब, तो ये आ गया बच्चों -9। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे सो स्मॉल एक्स कामा वाई इज इक्वल टू बच्चों -7 -9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दो पार्ट्स हो गए बच्चों। पार्ट नंबर 3 जो है वो है आपके पास बच्चों, पार्ट नंबर 3 है पॉइंट पी है बच्चों -3/4 और -7/6, और बच्चों ओ प्राइम है 1/4 और ये है -1/6। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्स वाई गिवन है, आपने स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है। तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू, ये कैपिटल वाई की वैल्यू, ये एच की वैल्यू और ये के की वैल्यू। तो बच्चों आप इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, आपने फाइंड करना स्मॉल एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों -3/4 और प्लस एच की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 1/4। एलसीएम आ गया 4, -3 + 1 तो -2/4 दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, एंड बच्चों स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो कैपिटल वाई की वैल्यू है बच्चों -7/6 प्लस के की वैल्यू है -1/6। चलिए -1/6 कर लें इसको डायरेक्ट ही, 6 एलसीएम बच्चों आ गया, तो ये आ गया -7 -1 -8/6 बच्चों, तो ये आ गया -4/3 कैंसिलेशन के बाद। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे सो स्मॉल एक्स कामा वाई इज इक्वल टू बच्चों -1/2 -3/4/3, या -8/6 भी लिख सकते हैं। चलिए -4/3 लिख लें। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया पार्ट नंबर 3 का आंसर -4/3। ठीक है, और बच्चों इससे अगला जो पार्ट है वो है आपके पास पार्ट नंबर 4, और वो है बच्चों पॉइंट P इज इक्वल टू 4 -3, और बच्चों ओ प्राइम आपको गिवन है -2 3, यानी कि यहाँ पे कैपिटल एक्स है 4, कैपिटल वाई है -3, और ये है बच्चों एच और ये है बच्चों के की वैल्यू। तो आपने मालूम क्या करना है स्मॉल एक्स वाई। तो बच्चों आप लिखेंगे सोल्यूशन में स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है 4 प्लस एच की वैल्यू क्या है -2,
तो ये बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल वाई की वैल्यू बच्चों कैपिटल वाई प्लस के आ जाएगा। तो कैपिटल वाई की वैल्यू बच्चों -3 और प्लस के की वैल्यू है 3, तो ये आ गया बच्चों 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो एक्स कामा वाई विल बी इक्वल टू बच्चों 2 कामा 0। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट था वो भी हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है ना वो एक्चुअली नया टॉपिक है बच्चों, रोटेशन ऑफ दी एक्सिस। ठीक है, अब रोटेशन ऑफ दी एक्सिस में क्या करने वाले हैं, आपने क्या मालूम करना है। ये ऐसे ही बच्चों जैसे हमने यहाँ पे एक्सिस को ट्रांसलेट किया था ना, मैंने यहाँ पे ना एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, वाई एक्सिस को राइट साइड पे शिफ्ट किया। तो रोटेशन में क्या होता है बच्चों, जो एक्सिस है ना वो किसी हाफ एंगल पर रोटेट करती हैं। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में ना आपस में स्मॉल एक्स और वाई का क्या रिलेशन होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो उनके बिटवीन रिलेशन होगा ना एक्सिस के दरमियान, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के दरमियान, वो ये होगा बच्चों। तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू, आसान तरीका याद रखने का भी आपको बता रहा हूँ। अगर एक्स है तो आप पहले लिख देंगे स्मॉल एक्स कॉस थीटा। ठीक है, और अगर वाई है तो आप लिख देंगे स्मॉल वाई कॉस थीटा। ठीक है, पहले में प्लस का साइन लगा लें आगे और अगले में माइनस का साइन लगा लें वाई के लिए। ठीक है, एक्स आपने लिख लिया, कौन रह गया आपके पास बच्चों, रह गया स्मॉल वाई। तो आप लिख लेंगे वाई साइन थीटा, और यहाँ पे आपने वाई लिख लिया तो रह कौन गया एक्स, और लिख लेंगे एक्स साइन थीटा। तो ये है बच्चों हमारे पास रोटेशन ऑफ द एक्सिस के लिए रिलेशन बिटवीन स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई। ठीक है बच्चों, इनके आपस में रिलेशंस ये हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस यूज करके बच्चों आप स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स वगैरह की वैल्यूज को मालूम कर लेंगे बच्चों। चलें वो मालूम करते हैं। जबकि थीटा जो है वो एंगल है जिस एंगल पर जो एक्सिस है वो रोटेट करेंगी। ठीक हो गया, तो चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको ना स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन है और कैपिटल एक्स वाई आपने फाइंड करने हैं। जबकि पॉइंट आपके पास है 5, 3 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। कैपिटल एक्स वाई बच्चों आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इट मीन कि ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है, ये स्मॉल वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो अब बच्चों आप लिखेंगे सोल्यूशन में वी नो दैट। ठीक है, कैपिटल एक्स का रिलेशन क्या है बच्चों, आप लिखेंगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों अब देखें क्या करना है, आपने बस वैल्यूज को पुट कर देना, कुछ अजीब नहीं है यहाँ पे, आसान सा काम है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 5, कॉस थीटा की वैल्यू है बच्चों 45 डिग्री, प्लस स्मॉल वाई की वैल्यू है बच्चों 3 और साइन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री बच्चों। तो ये आएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5, 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों कॉस 45 1/√2 प्लस 3 और साइन 45 की वैल्यू भी एग्जैक्टली यही होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो उसके √2 ही आने वाला है एलसीएम। ठीक है, तो ये आएगा 5 + 3, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों 8/√2। ठीक है, तो बेशक आप इसको थोड़ा सा ठीक है सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको बच्चों लिख सकते हो 2 × 4। ठीक है, ये 4 × 2। तो अब ये देखें, अब इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, ऊपर 1 पावर नीचे हाफ पावर, तो ये ऊपर पावर शिफ्ट कर देंगे 1 - 1/2 तो पावर 1/2 आ जाएगी, यानी कि ये 4 टाइम्स √2 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया 4 टाइम्स √2। ठीक है, एंड उसके बाद बच्चों हमने मालूम करना है कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई बच्चों इक्वल है स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर लीजिए बच्चों, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई की वैल्यू बच्चों 3 कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू बच्चों 5 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम टू सेम वही आपने काम करना है। चलिए जी, ये बच्चों आ गया हमारे पास 3 cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस 5 1/√2 बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई इज इक्वल टू √2। एलसीएम फिर से ले लीजिए यहाँ पे भी, तो ये बच्चों आ गया 3 - 5, तो ये बच्चों आ गया -2/√2। तो इसको आप लिख सकते हो -√2। ओके, रैशनलाइज आप माइंड में रख सकते हैं कि इसको हमने रैशनलाइज कर लिया। तो आप बेटा लिखेंगे सो कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या ये आ गया, पहला आया था एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 4 कामा -√2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट बच्चों। और बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो है आपके सामने, पॉइंट पी जो है गिवन है बच्चों आपको
3 - 7 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसको बस आपने सिंप्लीफाई करते जाना, वैल्यूज पुट करके, कुछ नया अजीब काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में पहले नंबर पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा माइनस प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा बच्चों। तो चलिए बच्चों वैल्यूज पुट कीजिए, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स है बच्चों, ये स्मॉल वाई है, तो ये आ गया 3 cos 30 डिग्री प्लस वाई की जगह पे आ गया -7 और यहाँ पे आ गया साइन 30 डिग्री बच्चों। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 cos 30 डिग्री बच्चों, ये होता है इसके रूट 3/2 के इक्वल, प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 7 और ये 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं, 1/2 ओनली, ठीक है, साइन 30 ओनली 1/2 के इक्वल, तो 1/2 कॉमन ले लें या एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम आ गया 2 ओनली, तो ये आ गया 3 इसके रूट 3 - 7। मजीद सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, इतना छोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। एंड फिर कैपिटल वाई बच्चों, स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बच्चों, वैल्यूज पुट कीजिए, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई की वैल्यू बच्चों -7 cos 30 डिग्री माइनस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है 3 साइन 30 डिग्री बच्चों, और ये फिर आप फिर वही कैलकुलेटर यूज करिए, -7 cos 30 डिग्री इसके रूट 3/2 -3 इंटू 1/2 बच्चों, 1/2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 2 एलसीएम, ठीक है, तो -7 टाइम्स के रूट 3 -3, तो भाई मजीद तो इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, दैट्स इट बच्चों। आप इसको लिख सकते हैं फिर एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या 3 इसके रूट 3 -7/2 कॉमा -7 के रूट 3 -3/2, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसके दूसरे पार्ट का बच्चों। तो थर्ड पार्ट जो है बच्चों, इसका तीसरा पार्ट है बच्चों, उसके पॉइंट जो हैं वो हैं P11 - 15 और बच्चों थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चले बच्चों सोल्यूशन, अब क्या करेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा बच्चों। तो ये आपके पास आ गया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 11 cos 60 डिग्री प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों -15 और साथ में आ गया साइन 60 डिग्री बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 11 cos 60 बच्चों होता है 1/2 -15 और साइन 60 होता है बच्चों स्क्वायर रूट 3/2। कैलकुलेटर बच्चों आपने यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 एलसीएम, तो ये आ गया 11 -15 स्क्वायर रूट 3। तो आई थिंक इसको भी हम सिंप्लीफाई, ठीक है, फिर नहीं करते, दैट्स इट, इतना छोड़ सकते हैं बच्चों आप इसको। और फिर फाइनली बच्चों मेरे पास आ जाएगा कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो कैपिटल वाई की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, स्मॉल वाई है -15 cos 60 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 11 साइन 60 डिग्री बच्चों। तो अब बच्चों बस आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है, -15 cos 60 की वैल्यू है बच्चों 1/2 और बच्चों -11 और साइन 60 की वैल्यू उसके रूट 3/2 बच्चों। तो ये आपके पास एलसीएम फिर से 2 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 15 -11 के रूट 3। तो इतना इसको भी छोड़ दीजिए, तो ये बच्चों मेरे पास कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू वो है बच्चों 11 -15 के रूट 3/2 कम्मा -15 -11 के रूट 3/2 बच्चों, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 और एक लास्ट पार्ट है बच्चों पार्ट नंबर 4, वो है बच्चों पॉइंट पी जो है वो है 15 इंटू 10 और जो थीटा है दैट इज इक्वल टू आर्क टेन 1/√3। चलिए बच्चों ये ना एक ज़रा क्लैश है रकम का इस क्वेश्चन में ना, ठीक है। ये आर्क टेन 1/√3, मेरे पास तो जो बुक है उस पर 1/√3 ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ अपनी बुक की, कुछ बुक पे ना बच्चों ये लिखा होगा आर्क टेन 1/√3। अब जो एक्चुअली मोस्टली रिसेंट बुक पे ना यहाँ पे ओनली 1/3 आपको नज़र आएगा, ठीक है।
तो अगर 1/√3 फर्द करना, यही आपके सामने जो मैंने सर्कल किया रकम यही अगर आ जाए, तो आर टेन का मतलब क्या है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 अगर यही फर्द करना होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों बाकी क्वेश्चन की तरह बस आपने थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ 1/3 के लिए। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री तो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो उस तरह के क्वेश्चन का हमें आइडिया है। इन केस के आर्क टेन 1/3 आता है ओनली, इसके रूट ऊपर नहीं होता, मिसिंग होता है। तो बेसिकली अगर आप फिर टेन इनवर्स 1/3 करेंगे तो आपको एंगल जो है वो पॉइंट में मिल जाएगा, डेसिमल में मिल जाएगा ना। ठीक है, तो फिर आप उस केस में क्या करेंगे, तो परेशानी वाली बात नहीं है, डोंट वरी। आप देखें आपके पास जो फार्मूला है ना उसमें साइन और कॉस का रिलेशन है, तो आप सिंपल सी बात यहाँ पे ये कर सकते हो बच्चों। आपको गिवन क्या है, थीटा इज इक्वल टू फर्ज कर लें टेन इनवर्स 1/3 गिवन है। ठीक है, मैं 1/3 के लिए इसको सॉल्व बच्चों करता हूँ, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आपको बच्चों क्या मिल जाएगी, 1/3। तो बच्चों आप सिंपल यहाँ पे ये काम करें कि टेन की मदद से ना साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर लें। चले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। टेन है ना, तो टेन की मदद से आप साइन या कॉस में से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बेसिकली सीकेंड की। आप लिखें वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर लें जो आपने पार्ट 1 में यूज की थी। तो वो क्या थी बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/9। तो ये आ गया 9 + 1 10/9। ठीक है, तो सीकन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आएगा स्क्वायर रूट 10/3। प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा और इसकी क्या रीज़न है अभी चले इस पे हम बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने चले चैप्टर नंबर 13 जो है फर्स्ट ईयर का, उसके लेक्चर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पे बच्चों हमने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिटेल्ड लेक्चर लिए बच्चों डिस्कस किए वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि नेट डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया होता है, तो हम नेट डोमेन को इस तरह सेट किया होता है कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, जिसका भी हम फार्मूला बनाते हैं, बेसिकली वो पॉजिटिव हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो चले खैर वो लेक्चर आपको देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिए कि इनवर्स का रिलेशन है तो आप सीकन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाली नहीं लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों आ चुकी, रह कौन गया, साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बच्चों ये तो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/3, और कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गया बच्चों 3/√10। 3 से 3 कट गया बच्चों, ये आ गया 1/√10। तो परेशानी वाली बात नहीं बच्चों, कुछ भी आपके पास वैल्यू आ जाए, 1/√3 आ जाए तो फिर तो आसान काम है, काम खत्म। अगर 1/3 आती है तो फिर आपने क्या करना, फिर बच्चों आपने ये काम कर लेना जो अभी अभी हमने कर लिया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, तो अब इनको हम यूज कर लेते हैं। हमने बेसिकली मालूम क्या करना है, कैपिटल एक्स बच्चों, तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा बच्चों। तो ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स की वैल्यू बच्चों 15, कॉस थीटा है बच्चों हमारे पास 3/√10 प्लस वाई की वैल्यू बच्चों 10, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√10। तो बच्चों 1/√10 एलसीएम आ गया ना, तो ये आ गया 15 3 45 जमा 10। तो बच्चों कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 55/√10। ठीक है, तो अब बच्चों आप चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप इसको लिख लें, चलो ठीक है छोड़ दें, ऐसे बल्कि 10 के टेबल में वो नहीं सही आ रहा तो छोड़ दें इतने। तो अब बच्चों हमने कैपिटल एक्स मालूम करना, कैपिटल वाई मालूम करना है। तो ये आ गया स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा। तो बच्चों स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास 10 और कॉस थीटा की वैल्यू है 3/√10। ठीक है, और माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 15, और साइन थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1/√10। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई इज इक्वल टू बच्चों एलसीएम ले लें √10, और फिर बच्चों ये आ गया 30 - 15, और ये आ गया 15/10। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों सो कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की वैल्यू है 55/√10 कॉमा 15/√10। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का
फोर्थ और लास्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों। तो वेरी सिंपल रिलेशन आपके पास यहाँ पे भी वही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं कैपिटल एक्स बराबर है स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा बच्चों। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, कैपिटल एक्स वाई आपको गिवन है, याद रखें कि ये कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया -5 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई आपने मालूम करना है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री आ गया प्लस वाई स्मॉल हमने मालूम करना है साइन 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू एक्स और cos 30 है बच्चों √3/2 के इक्वल प्लस वाई हमने मालूम करना है साइन 30 है 1/2 के इक्वल बच्चों। तो आप यहाँ से 2 एलसीएम अगर ले लें तो ये आएगा बच्चों √3 इंटू एक्स और प्लस वाई, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना बच्चों। तो ये मेरे पास आ गया -10 इज इक्वल टू, ठीक है, -10 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको आपने क्या देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरा रिलेशन यूज करें, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई cos थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बच्चों। तो अब बस आपने यहाँ पे भी वैल्यूज ही पुट करनी है आपने बच्चों। तो कैपिटल वाई की वैल्यू आपको गिवन है 3 सवाल में, तो स्मॉल वाई आपने मालूम करना है, cos 30 डिग्री माइनस एक्स आपने मालूम करना है और साइन 30 डिग्री बच्चों, ओके। तो चलिए बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए। तो cos 30 बच्चों √3/2 के इक्वल माइनस एक्स और ये आ गया 1/2 के इक्वल बच्चों। तो एलसीएम यहाँ पे फिर से 2 आ गया बच्चों, तो ये आ गया √3 इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू, मैं इसको जरा तरतीब से लिख लूँ तो ये आएगा -x प्लस √3 इंटू वाई, और इसको करें इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आप देखिए किसी एक के कोएफिशिएंट्स को आप इक्वल कर लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इक्वेशन 2 अब इसको नहीं कहता, इसके साथ √3 है ना, आप इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, ठीक है। तो आप ऐसा करें, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, तो ये बचा आएगा 6 √3 इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू एक्स और ये आएगा प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ओनली 3y आ जाएगा। तो इसको क्या लें इक्वेशन नंबर अब 2, ठीक है। अब ये 1 और 2 जो नहीं आपने बताई है इनको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो एडिंग 1 एंड 2 बच्चों, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे क्या है -10 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 6 √3 इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 3y बच्चों, ओके। तो ये कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लीजिए बच्चों। तो हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो जमा करना है अपने, तो ये आ गया बच्चों 6 माइनस 10, तरतीब से मैंने बस लिख लिया, ठीक है। ये कट गए बच्चों, तो ये आ गया 4y, ठीक है। इधर से कुछ कॉमन निकलता है बच्चों, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4y, ठीक है बच्चों। तो 4 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो ये बच्चों 2 एक बार 2 2 2 बार 4, तो 2 इधर ला के डिवाइड कर ले, 3 माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू y, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो आप इसको ऐसा करें, पुट इन, बेहतर क्या है, आप इसको y है इसमें 2 में पुट कर लें। चलो ये भी समझ लें कि 2 अभी यही है 2 स्टार, ठीक है, ये 2 स्टार आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको 2 में पुट कर लें, ठीक है। मैं इसमें पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जरा देखिएगा, ये आएगा 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो प्लस √3 इंटू वाई, ओके, और सॉरी इंटू वाई की जगह पे तो आपने वाई की वैल्यू मालूम करनी है ना, ठीक है। 3 माइनस 5/2, ओके बच्चों। तो अब आप इसको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों ये -x इस तरफ आगे प्लस का हो गया, 6 ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ कि बाहर वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा ये आ गया 3 जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 9, ये आ गया 9 माइनस 5 √3,
गेट कर लिया बच्चों पॉइंट। क्या किया मैंने बच्चों, ये मैंने बाहर वाले स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, 3 बाहर, 3 3 का 9 माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये 6 इस तरफ आके -6 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो 9 माइनस 5 टाइम्स बच्चों, 9 माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 2 बार 12। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया माइनस 9 माइनस 12 तो -3 आ जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 टाइम्स के रूट 3 ओवर 2। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी छोड़ सकते हो काफ़ी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो स्मॉल एक्स का वाई जो है वो आपके पास आ गया -3 माइनस के रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कमा वाई की वैल्यू बच्चों क्या आई है हमारे पास, ये आई है वाई की वैल्यू। ठीक है, ये 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 ओवर 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1। और नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है बच्चों वो है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है बच्चों, पॉइंट पी गिवन है आपको -7 स्क्वायर रूट 2 कॉमा 5 स्क्वायर रूट 2 एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि ये कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू है ना, याद रखिएगा, तो मैंने कैपिटल एक्स की जगह पे क्या पुट किया, -7 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स कॉस 45 डिग्री। ठीक है, और फिर प्लस वाई साइन 45 डिग्री, क्योंकि स्मॉल एक्स वाई तो आपने मालूम करना है ना। -7 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स कॉस 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई साइन 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का एलसीएम आ गया, तो ये आ गया ऊपर x प्लस वाई, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में है, इस तरह आके मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया -7 इंटू 2। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स बच्चों -14 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई, और इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। एंड बच्चों दूसरा रिलेशन है हमारे पास, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्मॉल वाई मालूम करना है कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स साइन 45 डिग्री बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू वाई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और फिर बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट 2 एलसीएम ले लीजिए, स्क्वायर रूट 2 एलसीएम, तो ये आ गया वाई माइनस एक्स, ये स्क्वायर रूट 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर आके, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जगह कैंसिल, तो 5 2 10 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको लिख ले -x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर ले 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों ऐड करें तो ये क्या बनेगा, -14 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये आ गया बच्चों 10 इज इक्वल टू -x प्लस वाई। ठीक है, ये बच्चों आ गया माइनस का 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -2। इसको बच्चों किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में चले पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया बच्चों -14 इज इक्वल टू एक्स -2, -2 इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया, तो -12 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गया स्मॉल एक्स कामा वाई इज इक्वल टू -12 कामा -2। तो ये बच्चों हमारा लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, और आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ लग गई है। एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई 4.2। तो अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों, और काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।